आंखें भारी हो रही है सबकी, नींद आ रही है। आर यू रेडी? आई एम अनेबल टू हियर यू। सो आज की चालू करते हैं हम सेशन। हर पार्टी को मौका दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट को भी मौका दिया जाएगा, सबको इक्वल टाइम मिलेगा बोलने का, सुनने का, अपोज करने का, अपना पेश करने का बिल। और सदन की हम अभी कार्रवाई की शुरुआत करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ रूलिंग पार्टी के प्रमुख नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो सदन को संबोधित करें। प्रधानमंत्री जी, द स्टेज इज योर्स। भारत, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है असित गिरि समम स्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। अर्थात यदि पूरी भूमि को एक कागज का टुकड़ा बना दिया जाए, यदि सभी वृक्ष की तरुओं को एक कलम बना दी जाए, यदि सभी नदियों को स्याही बना दी जाए और मां शारदा भी अनंत काल तक लिखती रहे, तो भी भारत की भूमि का गुणगान की व्याख्या नहीं हो सकती। वो देश है भारत। और मैं इस भारत देश का प्रधानमंत्री सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और सभी निर्णायकों के प्रति भी आदर भाव प्रकट करता हूं। और इस सदन में लोकतांत्रिक चुनाव के तहत चुनकर आए हुए सभी लोक नेता और सभी सांसदों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। महोदय, आज एक ऐतिहासिक दिन है। अध्यक्ष जी, आज की जो तिथि है और आज का जो स्थान है वो अपनी पराकाष्ठा दर्शा रहा है। आज भगवान शंकर के पवित्र पावन मास श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का 5वां दिवस है। भगवान शंकर क्योंकि वाघ के वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उन्हें वाघंबर भी कहा जाता है। और आज जिस स्थान पर हम सब विराजमान हैं वो भी बाघों की राजधानी कही जाती है, नागपुर। और महोदय, एक और बात, जिस विधेयक को लेकर मेरी सरकार आज इस सदन में उपस्थित हुई है, उस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए भी वाघ जैसा साहस चाहिए। जी हां, आपने सही सुना, साहस। 1991 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसे निरस्त करने का साहस। 2025 में प्रस्तुत ये विधेयक लाने का साहस। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में चल रहे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का साहस, इन सभी के प्रति हमारे संविधान की मूल भावना को और सुदृढ़ करने का साहस। इसीलिए क्योंकि मेरा प्रारंभिक भाषण है, मैं सभी से निवेदन करूंगा, चाहे वो अन्य सांसद हो या विपक्षी दल हो, विपक्ष का कर्तव्य केवल विरोध करना नहीं, परंतु पारित विधेयक को पारित कराना और चाहे जो भी संशोधन हो वो संशोधन प्रस्तुत करना है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप हमारा सहयोग कीजिए और इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित कराने में हमारा सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं अपोजिशन के नेता एलओपी कौन है? एलओपी सिमरन जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करें। Thank you, honorable speaker, sir. With your due permission, I proceed with my speech in this house. Greetings to all the judges and jury, and greetings to honorable Prime Minister, the ruling, the opposition, and the independent bloc. Democracy is not about strong men imposing their free will on the people who have elected them. But democracy is a search for what? For the middle ground and a strong rejection of extremism and preservation and cultivation of principles and values of the Indian Constitution. India, that is Bharat, is composed of multi-religious, multicultural, social, ethical values. And today in this house, we are sitting with different perspectives and different ideas. The architect of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, has expressed the fear. He said that democracy in India is just a top dressing in the Indian soil. It
it means it is essentially undemocratic. I am assured that the ruling party in the government and the opposition will not bring his fear true. I request the ruling party, the bill, the Places of Worship Act 1991. This act stands like a great wall between the new India's bulldozer rule and old India's social republic. For some, it is a strong pillar which holds unity in diversity, but for some, मैं it's इंटरप्ट करूँगा बिल आने दीजिए पहले Sir, I am talking about Places of Worship Act 1991. यस पहले आने दीजिए Okay, आने के sure. बाद फिर हम लोग अच्छे से ओपन करेंगे Okay, sure. स्टार्ट करेंगे डिस्कशन यहाँ पे मर्यादा रखना बहुत जरूरी है रूलिंग हो अपोजिशन हो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे यहाँ पे अगर आप रकस फैला रहे हैं क्योस फैला रहे हैं फर्स्ट वार्निंग मिलेगी एक पार्लियामेंट्री सेशन से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा तो आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पे डिसिप्लिन इज एवरीथिंग एंड यस यू कैन प्लीज कंटिन्यू सिमरन जी Yes, thank you, sir. The constitutional fathers and their vision for India is unity, integrity, and diversity. So, I hope the bill which is being presented by the ruling party is on the basis, as J.S. Mill says, the deliberative and participatory democracy we want, and the bill should be on the basis of Constitution of India and nothing else. Thank you. सो मच सिमरन जी सो आज काफी सारे बिल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बट टुडे लेट्स डिस्कस रूलिंग पार्टी को आपको बिल पेश करना है बिल पेश करने के लिए मेरे पास नाम नहीं है यहाँ पे कौन करना चाह रहा है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अमन भंडारकर जी अमन भंडारकर द कंप्लीट रेस्टोरेशन एंड जस्टिस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिल अब आग लिखा है चलो टाइप हो गया था क्लरिकल एरर था सो वी आर लाइक दिस वी आर लेटिंग दिस स्लाइड एंड यू कैन स्टार्ट प्रेजेंटिंग द बिल इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट Respected Speaker Sir, I, the Minister of Law and Justice, request you to introduce the complete restoration and justice of places of worship bill 2025. Respected Speaker Sir, I introduce the bill. माननीय सभापति महोदय, आज एक ऐसे बिल को लेकर प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ जो नफरत नहीं बल्कि इंसाफ, संवाद और भारत की आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करता है। इस बिल का उद्देश्य बाहरी आक्रमणों और विदेशी शासकों के द्वारा किए गए पवित्र स्थलों का अपमान, विनाश और परिवर्तन जैसे अन्यायों को शांतिपूर्ण, संवेदनशील और साक्ष्य आधारित तरीके से सुधारना है। माननीय सभापति महोदय, ये बिल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के द्वारा किए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स के 14, 25, 26, 27, 28 और 49 आर्टिकल्स के वायलेशन और हमारे जो डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी उसके वायलेशन के विरोध में है और हम नहीं चाहते कि ये इस तरह का वायलेशन होते रहे और इसीलिए हम इस बिल को लेके आ रहे हैं। Respected sir, we acknowledge a painful truth that the many sacred sites were desecrated or repurposed by the foreign invaders, causing deep civilizational injustice. This bill stands firmly on our constitution, invoking Article 14 for equal justice, Article 25 to 28 for religious freedom, Article 49 for monument protection, and directive principles guiding cultural preservation. At the same time, we ensure that communal harmony is not disturbed, as this framework is not non-vindictive, evidence-based, and just. Moving further, the chapter 1 of this bill defines the scope and spirit of the bill. It applies nationwide across all faiths, especially indigenous ones. It defines key terms like ancient religious sites, historical disruptions, restoration, and the tribal claimant, ensuring clarity. And it proposes a special tribunal to handle this sensitive matter with fairness, dignity, and legal due process. This is a historic step to correct long-standing wrongs, not through the agitation, but through the constitutional path of justice. Respected sir, Chapter 2 of this bill provides the backbone for the restoration. Section 3 of this bill ensures that any religion site shall either retain or be restored to its original authentic character based on the verifiable archaeological and historical evidences. Restoration will be allowed in the 3 cases where there is a proof
for forced disruption where physical or cultural remains